People, what's up, guys? Welcome to this first current affair lecture of the year 2023. So 2023 का this is going to be the first current affair lecture, and as you all people know कि ये current affair lecture जो मैं आप लोगों को MCQs करवा रहा हूँ, this is definitely going to be appear in your examination. ऑलराइट, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू से कि अगर अभी तक आपने हमारा जेके एसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, क्योंकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर तरह की जेके एसएसबी की नोटिफिकेशन, न्यूज़ एंड अपडेट प्रोवाइड होते रहेंगे. ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर, मतलब 1 जनवरी के करंट अफेयर के लेक्चर्स की तरफ. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, दैट इज कि विच इंस्टीट्यूट हैज बीन नेम्ड द G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट. राइट, मतलब कि जो G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सेक्रेटरीट जो है वो किस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है. तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज IISc बेंगलुरु. ठीक है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. ठीक है, ऑलराइट, इस साइंस को मतलब नेम किया, इस इंस्टीट्यूट को नेम किया गया है एज अ G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट. ऑलराइट, और ये जो G20 ग्रुप जो है जो इंडिया में होने जा रहा है, और इसका जो मेन थीम है, अगर उसकी हम बात करें तो इसका जो थीम है दैट इज disruptive science for innovation and sustainable development. Right, this is going to the theme of this G20 साइंस वर्किंग ग्रुप. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कि जो दक्ष एक पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल जो है वो किस इंस्टीट्यूट ने मेंटेन किया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है. फिर से रिपीट करता हूं कि जो दक्ष पेमेंट फ्रॉडिंग रिपोर्ट का जो मॉड्यूल है ये किस इंस्टीट्यूट ने मेंटेन किया है. तो इसका जो आंसर है दैट इज RBI. ठीक है, RBI आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सोफिस्टिकेटेड सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है. क्या बनाया है? एक सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने तैयार किया है और उसका नाम है दक्ष. क्या नाम है उसका? दक्ष. ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है कौन सा है? RBI ने ये दक्ष इंस्टीट्यूट जो है इसको बनाया है. ओके, तो अभी बेसिकली इस इंस्टीट्यूट को अभी फाइनली RBI ने स्टेट किया, मतलब RBI ने कहा है कि जो पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है अब ये सारे का सारा मूव किया जाएगा. कहाँ, किसको दिया जाएगा? ये जो दक्ष है, मतलब ये जो सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है दक्ष, जिसका नाम दिया है, अब ये फ्रॉडल वाला जितना भी पेमेंट फ्रॉडल वाला रिपोर्टिंग का मॉड्यूल जितना भी है ये दक्ष को प्रोवाइड किया जाएगा, और 1 जनवरी 2023 से जो वर्किंग है इसके ऊपर शुरू हो जाएगा. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो दक्ष है, दक्ष से आपको पता लग जाना चाहिए इट इज रिलेटेड विद द पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग. ठीक है, पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग. तो ये जो मतलब किसने बनाया ये मॉड्यूल? ये बनाया है RBI ने. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन अप्रूव्ड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर रिलेटेड विद द ऑनलाइन गेमिंग. मतलब कि कौन सी मिनिस्ट्री को नोडल एजेंसी, ठीक है, क्या नोडल मिनिस्ट्री जो है वो बनाया गया है, किसके लिए, किस मैटर के रिलेटेड? ऑनलाइन मैटर के रिलेटेड. अब आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इट इज रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी. ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी. तो इसमें मिनिस्ट्री भी कौन सी आएगी? फाइनेंस और कभी आएगी नहीं, और होम अफेयर्स भी नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इट इज होम अफेयर्स जो है दैट इज रिलेटेड विद डिफेंसेस एंड ऑल, आर्म्ड एंड ऑल. फाइनेंस जो है वो इकोनॉमी के रिलेटेड है. और एक जो मेन मिनिस्ट्री है दैट इज
इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ये इसका राइट आंसर है। ऑलराइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी जो है इसको नोडल मिनिस्ट्री जो है बनाया गया है, और इसको अब ये देख रेख करेगी किस मैटर के रिलेटेड, ऑनलाइन गेमिंग मैटर के रिलेटेड। अब आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे गेमिंग जो है वो एक बहुत बड़ा आप ऐसा समझ सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया में गेमिंग की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, और अगर गेमिंग मार्केट की बात करें तो ये प्रेडिक्ट किया गया है कि आगे आने वाले 2017 तक तो टू 2027 तक जो इसकी मार्केट है वो अराउंड मार्केट जो है दैट इज गोइंग टू बी द $8.6 बिलियन। कितने होने वाली है? $8.6 बिलियन होने वाली है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको गेमिंग के रिलेटेड बताया, बट आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लिए कि नोडल मिनिस्ट्री किसको बनाया गया है ऑनलाइन गेमिंग मैटर के रिलेटेड, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो इसका जो आंसर है दैट इज बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतान्याहू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कायाकिंग कोइंग जो एकेडमी है ये किस स्टेट में एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। क्या आंसर है इसका? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में बेसिकली आप यहाँ 28 दिसंबर 2022 में वहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप जो थी वो चल रही थी, होली वहाँ पे हो रही थी, और वहीं पे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जिनका नाम है RK सिंह। ठीक है, RK सिंह, इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि उत्तराखंड में ये कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट्स जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके साथ साथ इस एकेडमी में फ्री जो ट्रेनिंग है वो भी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? तो कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? दैट इज इन उत्तराखंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो लिखा है कि कौन से क्रिकेटर जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं दैट इज सूर्य कुमार यादव। क्या नाम है इनका? सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2022 में जो मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ साथ इन्होंने मतलब 1164 जो है वो स्कोर इन्होंने करे हैं इस इनिंग में, और उसके साथ साथ इनका जो स्ट्राइक रेट रहा है दैट इज अनबिलीवेबल, दैट इज 187.83 स्ट्राइक रेट रहा है इनका। ओके, तो इसी के साथ ही ये सेकंड बैटर बन गए हैं इस फॉर्मेट के जिन्होंने 1000 रन जो हैं वो इन्होंने बनाए हैं इन अ ईयर। किस फॉर्मेट के? T20 फॉर्मेट के। क्लियर है? तो इनका जो नाम है ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 के अंदर शॉर्टलिस्ट हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज फायर लॉन्च हैज बीन टेस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। बताइए कौन सी मिसाइल की जो रेंज है वो एक्सटेंड कर दी गई है और जिसको टेस्ट किया है इंडियन एयरफोर्स ने। तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रह्मोस। क्या आंसर है? ब्रह्मोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टू व्हाट पर्सन डिड द World Bank upgraded its forecast for the Indian economy for the fiscal year 2022-23। मतलब कि इंडियन ये जो वर्ल्ड बैंक है बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने क्या परसेंटेज जो है वो जाहिर करी है इंडियन इकोनॉमी के लिए 2022-23 के लिए। मतलब कितना परसेंट का ग्रोथ जो है वो देखा जा सकता है यहाँ पे। राइजिंग जो है हमारी ग्रोथ प्रेडिक्शन जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा कितनी की गई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 6.9%। क्लियर है? 6.9% की जो ग्रोथ है वो देखी जाएगी इंडियन इकोनॉमी में। इट इज प्रेडिक्शन बाय द वर्ल्ड बैंक। प्रेडिक्शन बाय द वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि हु won the title of Times Magazine Person of the Year 2022। 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो टाइटल किनको दिया है? बाय टाइम्स मैगजीन। इसका जो आंसर है दैट इज वोलोडिमिर
जेलेंस्की, ठीक है, वोलोडिमिर जेलेंस्की। अब बेसिकली ये कौन है? ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ये। ओके, तो जो भी इनका स्पिरिट रहा वॉर के टाइम पे, वॉर स्पिरिट के टाइम पे, बस उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ पीरूज, पीरू जगह की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो उनका नाम क्या है ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज दीना वालू, ठीक है, दीना वालू। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। सो अगेन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक तो जरूर करना। अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, लाइक से क्या होता है भाई? लाइक से हमें पैसे पूसे नहीं मिलते, पहली चीज़। हाँ, लाइक से क्या होता है, लाइक से अब यूट्यूब को एक चीज़ का पता लगता है कि यार इस वीडियो को लाइक किया जा रहा है तो इस वीडियो में खासियत है, ठीक है। तो अब ऑनलाइन में जो चीज़ें होती हैं वो व्यूज से नहीं, उसकी लाइक से जानी जाती है कि इसमें कंटेंट किस तरह का है। तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट आप इस वीडियो को, अगर इन वीडियो से आपको सच्ची में हेल्प हो रही है तो मेक श्योर आप ज़्यादा कुछ ना बट एटलीस्ट लाइक करें। और उसके साथ साथ लाइक के साथ अगर आप मेरे लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।